हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। सो आज हम टॉप 8 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इनका। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पीएनबी ने अपनी पहली स्टार्टअप शाखा कहाँ खोली गई है? ओके, कहाँ पर खोली है? सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। और पीएनबी ने नई दिल्ली के भिकाजी कैंप प्लेस में अपनी पहली स्टार्टअप सेंट्रिक शाखा खोली है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत उद्यमियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी। ओके गाइस, सो इसके बारे में थोड़ा पीएनबी की हिस्ट्री देख लेते हैं। सो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1895 को हुई थी। लाहौर लाहौर को में हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान में है। और ये पहला स्वदेशी बैंक है, ये भारत का पहला पूरी तरह से भारतीय द्वारा स्थापित स्वदेशी बैंक है। और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। सरकारी बैंक, यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ओके, सो ये प्राइवेट नहीं है। और मर्जर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हुआ है इसका। ओके, ये दोनों इसमें विलय किए गए हैं 2020 में। आगे बढ़ते हैं गाइस। इंडिया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में कितने सैनिक भेज रहा है? ओके, तो आंसर इज 700 से अधिक सैनिक। ओके, सो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं गाइस। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक द्विवार्षिक दो वर्ष में होती है त्रिसेवा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसे 1980 से मिस्र और यूएसए ने के सेनाध्यक्ष ने सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसमें कई अन्य मित्र राष्ट्र भी भाग लेते हैं। सो इसमें भारत ने भाग लिया और उसने 700 से अधिक सैनिक भेज रहा है, जो मिस्र में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। ओके गाइस, अभी मिस्र कंट्री के बारे में देखते हैं। सो इजिप्ट जो इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। और उसके बाद में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो अरबी है। और करेंसी इजिप्शियन पाउंड है। ओके, और उसके बाद में स्थान क्या है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच में ये स्थित है। ओके, उसके बाद ये प्रसिद्ध नदी है इसमें, वो नाइल रिवर है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। सो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और मिस्र दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पर पिरामिड, फिरौन, स्फिंक्स वगैरह हम देखते हैं। ओके, प्रसिद्ध स्मारक क्या है? गीजा के पिरामिड और स्फिंक्स। ओके, उसके बाद में धर्म क्या है? अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है। और सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और दक्षिण में सूडान। याद रखेंगे आप। ओके, राजनीति मिस्र में मिस्र क्या है? एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। और वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज आलोक आराधे और विपुल मनुभाई पंचोली। ओके, डिटेल में समझते हैं गाइस। न्यायमूर्ति आलोक आलोक आराधे और विपुल मनुभाई पंचोली को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। सो ये कहाँ पर थे? जो आलोक जी हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और विपुल जी हैं ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। ठीक है, 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। ओके, और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश पर की गई है इनकी नियुक्ति। ओके, कोलिजियम क्या है इसे देख लेते हैं एक बार। सो इसमें क्या होता है कि सीजीआई प्लस एससी के 4 वरिष्ठ जज होते हैं। ओके, मतलब टोटल मिलाकर 5, और किसी जज की नियुक्ति या ट्रांसफर की रिकमेंडेशन करते हैं। ओके, उसके बाद में रिकमेंडेशन कानून मंत्रालय के जरिए प्रेसिडेंट तक भेजी जाती है, और प्रेसिडेंट उसे रिकमेंडेशन पर नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी जारी करते हैं। ओके, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटमेंट पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वास्तविक शक्ति कोलिजियम के पास है। ओके, अगर सरकार कोई आपत्ति जताती है और कोलिजियम दोबारा वही नाम रिकमेंड करता है, तो प्रेसिडेंट को उसे मानना ही पड़ता है। ओके, बाइंडिंग होती है ये। उसके बाद में यानी प्रेसिडेंट सिर्फ फॉर्मल अप्रूवर है, असली फैसला कोलिजियम का होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन है? सो इनका नाम है इंगा और रिग्निनी। ओके, प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सॉरी, पर आप देख लेना एक बार। सो लिथुआनिया की संसद ने इंगा जो 44 वर्षीय की है और ये पहले पूर्व श्रम यूनियन नेता थी, को नई प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। ओके, देख लेते हैं एक बार लिथुआनिया देश के बारे में समझते हैं। सो ये बाल्टिक स्टेट के अंदर आता है। बाल्टिक स्टेट में 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। सो उनमें से एक है, और इसकी राजधानी
ये बाल्टिक सी के पास में, इसलिए बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं इन्हें। ओके, इसकी राजधानी विल्नियस है और आधिकारिक भाषा लिथुआनियन बोली जाती है। और यह देश ईयू, यूरोजोन और नाटो का सदस्य है। और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। और यह देश पहले सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था और 1990 में उसके विखंडन होने के बाद में स्वतंत्र हुआ। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 5, राम संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सो करेक्ट ऑप्शन इज महू, आर्मी वॉर कॉलेज में। ओके, महू में हुआ है। ओके गाइस, याद रखेंगे, डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। सो राम संवाद 2025 ये महू में हुआ और आयोजन स्थल कहाँ पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक महू में राम संवाद 2025 का आयोजन हुआ है। उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति, आदर्शों और भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों पर संवाद में चर्चा करना। थीम क्या है? समाज में रामायण के आदर्शों को व्यवहार में लाना, राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। और भागीदारी, इसमें विद्वानों, संतों, छात्रों और आम नागरिकों ने भाग लिया। और विशेष महत्व क्या है? महू अम्बेडकर जन्मस्थली होने के कारण यह आयोजन सामाजिक समरसता और भारतीय परंपरा को जोड़ने का प्रतीक माना गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। किस एआई कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेटर प्रोग्राम अगस्त 2025 में शुरू किया? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया। ओके गाइस, डिटेल में समझते हैं। सो इसका उद्देश्य क्या है गाइस? शिक्षण मूलक प्रक्रियाओं में एआई का उपयोग बढ़ाना, शिक्षकों और छात्रों को एआई उपकरणों में प्रशिक्षण से सशक्त बनाना और शिक्षा के नतीजों को बेहतर बनाना। यह शोध कोग्निटिव न्यूरोसाइंस की अंतर्दृष्टियों पर आधारित है। ओके, और साझेदार कौन कौन है इसमें? सो ओपन एआई ने शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई और एआरआईएसई सदस्य स्कूलों के साथ साझेदारी की है ताकि सरकारी स्कूलों, तकनीकी संस्थाओं और K-12 शिक्षा प्रणाली तक एआई पहुंच सके। ओके गाइस, हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स में मान्यता मिली है? सो करेक्ट ऑप्शन इज चेन्नई। और पर्पज क्या है? शहरी क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी को मापना और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज का आकलन करना। डेवलप्ड बाय, ये किया गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी और सिंगापुर, इसलिए इसे सिंगापुर इंडेक्स भी कहते हैं। इंडिकेटर क्या है? इसमें 23 इंडिकेटर होते हैं और 3 कैटेगरीज में वे बटते हैं। ओके, और कैटेगरीज कौन कौन सी है? नेटिव बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विस और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। और ये खासकर अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एसडीजी 11 से जुड़ा हुआ है। ओके, किससे जुड़ा हुआ है? एसडीजी 11 से, आप याद रखेंगे। और किस प्रकार का टूल है? यह एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, और यानी शहर खुद अपने बायोडायवर्सिटी इंडिकेटर्स को ट्रैक और रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये सेल्फ असेसमेंट टूल है और कोई कंपलसरी नहीं है कि हर सिटी को ये अपनाना है, इसका कोई कंपल्सन नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे अपनाते हैं जो शहर है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई भविष्य पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज एपी, अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में समझते हैं गाइस। इसे भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय डीओपीटी ने लॉन्च किया। सिविल सेवाओं के केंद्र प्रबंधन और केंद्रीय सेवाओं की भर्ती पदोन्नति से जुड़ा मामलों को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। मीनिंग क्या है इसका? भविष्य की मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो बिल्डिंग ए हार्मोनियस अरेंजमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस ईएलडी असेसमेंट। और फीचर्स क्या है? अधिकारियों की अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, सर्विस रिकॉर्ड और प्रमोशन डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराना, सभी सेवाओं का डाटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालना, और इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बेनिफिट क्या है? भर्ती, पदोन्नति, पोस्टिंग और ट्रांसफर की प्रक्रिया को तेज और ई गवर्नेंस आधारित बनाना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये आपको सब क्लियर हुआ होगा और ये आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।